Organs, Aza. Group of tissues that work together are called organs. Groups गिरोह of tissues के that जो work together इकट्ठा काम करते हैं are called कहलाए जाते हैं organs, Aza. यानी group of tissues that work together are called organs. जो टिश्यू के ग्रोह जो एक साथ काम करते हैं वो कहलाए जाते हैं ऑर्गन्स यानी आज़ा। हमने पहले पढ़ा था कि जो सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, इसी तरह टिश्यूज़ जो बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ऑर्गन्स। द बॉडीज़ फंक्शन जिस्मानी काम आर परफॉर्म किए जाते हैं बाय ऑर्गन्स आज़ा से। द बॉडीज़ फंक्शन आर परफॉर्म बाय ऑर्गन्स, जिस्मानी काम आज़ा से किए जाते हैं। For example, the heart is an organ made up of tissues that contracts to pump blood to all parts of the body. यानी कि for example मसलन the heart दिल is है an organ आजू made up बना हुआ of tissues से that जो contract सुकड़ना to pump फेंकने के लिए blood खून to all parts हर हिस्से की तरफ ऑफ द बॉडी जिस्म के। यानी फॉर एग्जांपल हार्ट इज़ एन ऑर्गन दैट मेड अप ऑफ टिश्यूज़ दैट कंट्रैक्ट्स टू पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसलन के तौर पर दिल एक आजू है जो मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ से मिलकर बनता है, टिश्यू से मिलकर बना है, जो सुकड़ता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड को, खून को पूरे जिस्म में फेंकने के लिए, पंप करने के लिए। इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली। इट इज़ ये है अ वेरी बहुत पावरफुल ताकतवर ऑर्गन आजू एंड और वर्क्स काम करता है कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार। इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली। ये एक बहुत ताकतवर आजू है, जिस्म का हिस्सा है, एक ऑर्गन है जो पूरा टाइम काम करता रहता है, कभी रुकता नहीं। अगर ये रुक जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सम कुछ ऑर्गन्स आज़ा ऑफ द बॉडी जिस्म के, सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कुछ जिस्म के कुछ आज़ा। द ह्यूमन बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स। द ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म कॉन्सिस्ट मुश्तमिल है ऑफ मैनी ऑर्गन्स बहुत से आज़ा का। द ह्यूमन बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स, इंसानी जिस्म मुश्तमिल है बहुत से आज़ा पे, जैसे कि ब्रेन दिमाग, लंग्स फेफड़े, किडनीज गुर्दे, हार्ट दिल, स्टमक मैदा। ऑर्गन सिस्टम आज़ा का निज़ाम। Although each organ has a special function, it also works as a part of a group of other organs called an organ system. Although अगरचे each organ हर आज़ू has के पास a special ख़ास function काम, it also works, it ये also भी works काम करना as part हिस्सा होते हुए of a group गिरोह का of other organs बाकी आज़ा के of other बाकी ऑर्गन्स आज़ा काल कहलाए जाते हैं एन ऑर्गन सिस्टम यानी कि आज़ा का निज़ाम। Although each organ has a special function, it also works as a part of a group of other organs called an organ system. अगरचे हर आज़ू का एक ख़ास काम होता है, लेकिन वो एक साथ एक ग्रोह में काम करते हैं बाकी आज़ा के साथ मिलकर, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी हमने पहले पढ़ा था कि ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यू से मिलकर बनते हैं और उनका एक ख़ास काम होता है। इसी तरह बहुत से ऑर्गन्स यानी कि जो आज़ा हैं वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यानी द ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। एन ऑर्गन सिस्टम यानी कि जो आज़ा का निज़ाम है इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ये है इज़ अ ग्रुप गिरोह होना ऑफ ऑर्गन्स आज़ा का विच जो वर्क टुगेदर इकट्ठा काम करते हैं टू डू करने के लिए स्पेशल ख़ास जॉब काम। यानी द ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। जो आज़ा का निज़ाम है वो गिरोह है, मुख्तलिफ गिरोह है आज़ा का जो इकट्ठा काम करते हैं कोई ख़ास काम, यानी कि जो मिलकर एक काम कर रहे होते हैं कोई एक ख़ास काम अंजाम देने के लिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। यानी द डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी निज़ाम की। कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल है स्टमक मैदे पे, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन छोटी और बड़ी आंतों पे,
एंड और डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप्स किस्में ऑफ टिश्यूज़ की, यानी द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। जो डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम है वो मुश्तमिल है मैदे पे, बड़ी और छोटी आंतों पे और मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ पे। यहाँ पर उसकी एक डायग्राम में एक साइकिल बताई गई है। इस पिक्चर में कैसे इन्होंने कहा है कि एक सेल है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन यानी कि स्टमक बनाते हैं, और ऑर्गन जो स्टमक है वो शामिल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। दीज पिक्चर शोज़ व्हाट यू हैव लर्न सो फॉर, यानी इस पिक्चर में हमें बताया गया है, दीज पिक्चर्स ये तस्वीर शो दिखाती हैं व्हाट यू आप हैव लर्न पढ़ा है, सो फॉर अब तक, यानी दीज पिक्चर शो व्हाट यू हैव लर्न सो फॉर, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, ये तस्वीरें वो दिखा रही हैं। इन ऑर्डर ऑफ साइज, साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, यानी इन ऑर्डर ऑफ साइज, साइज़ के लिहाज से, एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीजिंग बढ़ना, कॉम्प्लेक्सिटी पेचीदगी, यानी कि बढ़ते हुए इन ऑर्डर ऑफ साइज़ को देखते हुए और बढ़ती हुई पेचीदगी को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं एक, और बहुत से ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमने पहले एक पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों से बनता है। पिछली कुछ क्लासेस में ये पढ़ते आ रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फूड पाइप, स्टमक, लिवर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलकर बनता है। तो अब ये पूरी साइकिल कैसे चलती हुई आ रही है, पहले सेल्स बनते हैं, सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, फिर कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और बनाते हैं ऑर्गन, यानी कि जैसे स्टमक, फॉर एग्जांपल कोई स्टमक बनाता है, कोई लिवर, कोई लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस तरह वो टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, आज़ा बनाते हैं। फिर वो आज़ा जो हैं जैसे कि स्टमक, लिवर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब इकट्ठे मिलते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जैसे कि द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक के साथ और भी ऑर्गन्स मिलते हैं और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी कि इस यूनिट में आपने इस यूनिट में आप विल लर्न पढ़ेंगे अबाउट के बारे में द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि जिसमें स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं। जब स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आगे हम इस यूनिट में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने ये पढ़ा है इस यूनिट में कि पहले सेल्स इकट्ठे होते हैं और वो टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर इसी तरह कुछ टिश्यूज़ इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाते हैं और वो ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं कोई एक स्पेशल, जैसे कि अब स्टमक और लिवर जो था और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो थे, ये सारी चीज़ें मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही थी।